मंदिर जी जाएंगे पूजन करेंगे, मंदिर जी जाएंगे पूजन करेंगे, मंदिर जी जाएंगे पूजन करेंगे। मंदिर जी जाएंगे पूजन करेंगे। कौन? ला 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 हम तुम हम। मंदिर जी में घंटा बाजे टन टन टन, मंदिर जी में घंटा बाजे टन टन टन। मंदिर जी में घंटा बाजे टन टन टन। मंदिर जी में घंटा बाजे टन टन टन। पाठशाला जाएंगे आत्मज्ञान पाएंगे, पाठशाला जाएंगे आत्मज्ञान पाएंगे, पाठशाला जाएंगे आत्मज्ञान पाएंगे। पाठशाला जाएंगे आत्मज्ञान पाएंगे। कौन? ला 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 हम तुम हम। मंदिर जी में घंटा बाजे टन टन टन, मंदिर जी में घंटा बाजे टन टन टन। मंदिर जी में घंटा बाजे टन टन टन। बोलिए मुनि श्री 108 परमान सागर जी महामुनिराज की। हमारी कुनकुरी की भावी पीढ़ी मुनि श्री के श्री चरणों में अपनी भावना व्यक्त कर रही थी। मुनि श्री का जैसे ही छत्तीसगढ़ प्रवेश हुआ और हमारे विधायक, हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो कि हमारे विधायक हैं, हमारे कुनकुरी विधानसभा के विधायक हैं, उन्होंने मुनि श्री को राजकीय अतिथि की घोषणा की, राज्य के अतिथि का सम्मान दिया। हम सब हमारे मुख्यमंत्री के प्रति बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं उनका कि उन्होंने एक भावना भाई, मैं और रमेश बाबू हम लोग भी गए थे, श्रीमती मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया था और हमारे जसपुर के कृष्णा राय भैया जी ने भी सब ने हम लोगों का सहयोग किया। मुनि श्री हम लोग संख्या बल में इस क्षेत्र में बहुत कम हैं, आदिवासी बाहुल क्षेत्र है, किंतु हमारी कुनकुरी में एकता है। सभी समुदाय के लोग हम सब मिलकर एक दूसरे का मनोबल बढ़ाते रहते हैं। मुनि श्री आपके श्री चरणों में आज सकल कुनकुरी जैन समाज के साथ साथ सकल समाज के लोग यहाँ पर आपके श्री चरणों में हैं और आपके आशीर्वाद के लिए आतुर हैं। मुनि श्री गुणायतन नामक एक इस सोच को मधुबन में कर रहे थे। हमारा गुणायतन का जैसा मैं जानता हूँ थोड़ी बहुत कि ये जिनवानी में जितने तरह के 14 गुण स्थान जो हैं या हमारे शास्त्रों में जो लिखे हुए हैं उनको उनकी सोच के अनुसार एक मंदिर का रूप देकर एक बहुत सुंदर रचना रचकर अपने सपने को साकार किया है मुनि श्री ने। हम जैन समाज वालों के लिए एक बहुत ही एक ऐसा उपहार दिए हैं मुनि श्री। हम सभी उनकी सोच को जानने के बाद कुनकुरी जैसे जगह से भी हम लोग जाके गुणायतन में ट्रस्टी बने हैं। गांव-गांव देश भर के जगह जगह से आकर मुनि श्री के श्री चरणों में निवेदन कर करके इस गुणायतन में सब कोई ने अपना योगदान दिया है। और ये जो ऐसा एक सपना साकार होने जा रहा है कि आज से 100 वर्ष पहले 200 साल बाद भी हमारे भारत के ही नहीं अमेरिका और फ्रांस के राष्ट्रपतिगण भी आकर जैन समाज के बारे में समझना चाहेंगे तो वो इस गुणायतन में 1 घंटा समय देंगे तो पूरे जैन समाज को 1 घंटे में पढ़ लेंगे। ऐसा सुंदर सोच का साकार हमारे मुनि श्री ने मधुबन जैसी पवन स्थली पर जहाँ हमारे 20 तीर्थंकर मोक्ष पधारे हैं वहाँ पर उन्होंने इस रचना को साकार किया है। शंका समाधान के माध्यम से मुनि श्री हर घर में लोगों के पास पहुँचे हुए हैं। कोरोना काल के दौरान कई बुजुर्ग वर्ग जिन्हें मंदिर जाने के लिए वंचित कर रखे थे हम लोग, वो मुनि श्री के शांति धारा और अभिषेक पूजा पाठ और सकल क्रियाओं को देखने के पश्चात अपना आहार प्रारंभ करते थे। ऐसे मुनि श्री एक ऐसी सोच पारस चैनल के माध्यम से जितने हमारे विश्व में जैन समाज हैं, जैन समाज के घर हैं, उस घर घर तक मुनि श्री पहुँचे हुए हैं। आज मुनि श्री किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ऐसा कोई जैन धर्म का, जैन समाज का, ये आदर्श समाज का, अभी हमारे हेडा जी, रामोतार भैया जी, ये लोग भी बोल रहे थे कि मुनि श्री का प्रवचन हम सब घर में सुनते हैं और बहुत ही ध्यान से सुनते हैं। उतने ध्यान से आप लोग नहीं सुनते होंगे। तो वास्तव में
हम लोग अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि मुनि श्री आज घर घर में पहुंचकर हम ही सबको धर्म की भावना बढ़ा रहे हैं। भावना योग, मुनिश्री ने भी एक भावना योग प्रारंभ किया है। कल हमारी कुछ महिलाएं और भी कुनकुरी की महिलाएं सब कह रही थी कि भावना योग हम सब 5 बजे प्रारंभ कर देते हैं, 5:15 जितना भी उनका 9 मिनट 10 मिनट का जो टाइम है उसमें हम लोग प्रतिदिन भावना योग का आराधना और उसको ये करते हैं। एक ऐसे कई चीज़ें हम जैन समाज वालों को मुनिश्री ने दिया है कि आज हम सब उनके नतमस्तक हैं उनके प्रति और उनके श्री चरणों में अपना सर रखते हैं। शंका समाधान के मामले में प्रवेश के समय आप लोगों ने देखा ही, सकल कुनकुरी के एक एक घर से बच्चे और सब परिवार वाले निकल के मुनिश्री के स्वागत और अगुवाई के लिए आतुर थे। ऐसे पावन, ऐसे मुनिवर जो पूरे देश में ही नहीं विदेशों तक में भी अपनी पहचान रखते हैं, आज हमारे बीच है। हम लोगों का पुण्य उदय है। हम लोगों का पुण्य क्या उदय है कि एक ऐसा संयोग मिला। मुनिश्री से हम लोग 15-20 साल से अनुरोध कर रहे हैं, किंतु वो कुनकुरी की तरफ इतना सुंदर मुस्कुरा कर बोलते थे कि भावना भाव, आज हमारी भावना पूरी हुई और मुनिश्री हमारे कुनकुरी में विराजमान हैं। हम सब यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं उन सब की ओर से मुनिश्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए और सभी लोगों को मुनिश्री के मुखार बिंदु से निकले हुए वचनों का अमृत पान करने के लिए मैं आप सभी की ओर से, अपनी ओर से मुनिश्री के श्री चरणों में जाकर बारंबार नमोस्तु करते हुए निवेदन करूंगा कि मुनिश्री एक धर्म की प्रभावना बढ़ाए, ऐसे आपके मुखार बिंदु से ऐसी अमृत वाणी बरसे कि हम वर्षों तक इस वाणी का रसपान कर सके। मुनिश्री के चरणों में बोलिए परमान सागर जी महामुनि राज की, बोलिए छुलक श्री 105 आदर सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायानं नमो लोये सवशाहुनं ऐसो पंच अड़मोयारो सवपावपनाशनो मंगलाड़ं च सवेशिं पढ़मं होय मंगलम्
जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। एक बार किसी जिज्ञासु सेठ ने एक संत के पास पहुंचकर एक सवाल किया कि जीवन में धन दौलत की उपयोगिता समझ में आती है, यश प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि का प्रभाव भी दिखाई पड़ता है, शरीर के स्वास्थ्य की उपयोगिता भी दिखती है, दौलत, शोहरत और सेहत, इन तीनों का लाभ और उपयोग हमें अपने जीवन में दिखाई पड़ता है, लेकिन धर्म की कोई प्रत्यक्ष उपयोगिता दिखाई नहीं पड़ती। फिर भी आप लोग सबसे ज़्यादा धर्म करने की दुहाई क्यों देते हैं? धर्म हमारे जीवन में कहाँ काम में आता है? धर्म का उपयोग दिखाई कहाँ पड़ता है? सेठ का प्रश्न सुन संत मुस्कुराए और उन्होंने सेठ से कहा, ये बता, ये मकान तुम्हें दिख रहा है? बोला दिख रहा है। संपूर्ण मकान तुम्हें दिख रहा है? बोले हाँ दिख रहा है। जितना मकान दिखाई पड़ रहा है मकान उतना ही? बोले हाँ, मैं देख रहा हूं, पूरे मकान को देख रहा हूं। संत ने कहा, ये बताओ इसकी नींव किधर है? नींव किधर है? नींव तो दिखाई नहीं पड़ रही। संत ने कहा, अब बताओ, यदि इसकी नींव हटा दे तो क्या मकान दिखाई पड़ेगा? बोले कुछ नहीं, सब धराशायी हो जाएगा। संत ने जिज्ञासु सेठ को संबोधते हुए कहा कि ध्यान रखो, जैसे मकान का एक एक कक्ष दिखाई पड़ता है, मकान का आकर्षक एलिवेशन दिखाई पड़ता है, उसके सुंदर फर्नीचर दिखाई पड़ते, सब चीज़ें दिखाई पड़ती, नींव दिखाई नहीं पड़ती, पर नींव मकान की मूल है। इसी तरह जीवन में धर्म का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई नहीं पड़ता, पर धर्म जीवन का मूल है। धर्म के अभाव में सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। जो भूमिका किसी मकान के लिए नींव की है, वही भूमिका जीवन के लिए धर्म की है। आज हम बात उसकी ही करने जा रहे हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब धार्मिक लोग हैं, धर्म के प्रति श्रद्धा रखते हैं, धर्म की उपयोगिता को भी समझते हैं, पर धर्म का क्या प्रयोजन है, इसके वास्तविक प्रयोजन को शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। आज मैं आपसे ज़्यादा कुछ बात नहीं करूँगा, केवल 4 सवाल पर विचार करूँगा। सबसे पहली बात, धर्म क्यों, धर्म क्या, धर्म कब और धर्म कैसे। ये चारों सवाल प्रत्येक धार्मिक व्यक्ति को अपने मन से करना चाहिए। मैं पहला सवाल आप सबके बीच रखता हूँ, आप सब धर्म करते हैं, धर्म क्यों करते हैं? बोलिए रतन बाबू, धर्म क्यों करते हैं? अपने भाव को, भाव तो देखा ही नहीं, सुधारेंगे कहाँ? बोलो। शांति के लिए, कर्मों की निर्जरा के लिए। हम लोगों से बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने सुन रखी है।
पर मेरे देखे धर्म के 4 प्रयोजन मुझे दिखाई पड़ते हैं। सबसे पहला प्रयोजन परंपरागत संस्कार से प्रेरित होकर, माँ बाप ने हमें संस्कार दिए, परंपरा से हमें संस्कार मिले कि धर्म अच्छी चीज़ है, धर्म से जीवन का कल्याण होता है, इसलिए हमें धर्म करना है। ये प्रयोजन बहुत लोगों का है, मैं इसे बुरा नहीं मानता, पर अधूरा जरूर मानता हूं। दूसरा प्रयोजन है धर्म करेंगे तो कुछ पुण्य मिलेगा, धर्म करेंगे कुछ पुण्य मिलेगा। पुण्य के लोभ में सद्गति पाने की प्रबल इच्छा से लोग धर्म करते हैं, पर धर्म करते करते कितना पुण्य जोड़ा आज तक कभी देखा? तीसरा दृष्टिकोण है धर्म करेंगे तो हमारी विपत्तियां, मुश्किलें, मुसीबतें टल जाएगी, जो हम लोगों को बचपन में सिखाया जाता है। धर्म करो सब काम बन जाएंगे। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो जिस दिन रिजल्ट खुलना होता था कहते थे पहले मंदिर जाओ। ये हम लोगों को बताया जाता है, ये धर्म के साथ जुड़ी हुई श्रद्धा का एक रूप है। मैं इन तीनों प्रयोजनों को अधूरा मानता हूं, ये सही नहीं, पर्याप्त नहीं है। धर्म का चौथा और जो उसका असली प्रयोजन है वो ये है कि धर्म करेंगे तो मेरा जीवन संवरेगा, ये प्रत्यक्ष लाभ। भाव सुधरेगा, पुण्य मिलेगा, आत्मा का कल्याण होगा, मोक्ष मिलेगा, ये किसने देखा? अगर तुम्हारा जीवन संवरा है तभी पुण्य मिलेगा, तभी भाव सुधरेगा, तभी मोक्ष मिलेगा। जीवन ही नहीं संवरा तो क्या होगा? जीवन जब से होश संभाला तब से धर्म करते आ रहे हो। जीवन में कितना बदलाव, जीवन को सुधारने और संवारने की कितनी चेष्टा। बहुत लोग धर्म करते हैं लेकिन धर्म का जो लाभ दिखना चाहिए वो नहीं दिख पाता। मेरे जीवन में धर्म का लाभ घटित होना चाहिए, धर्म का प्रभाव परिलक्षित होना चाहिए, तब कहीं जाकर धर्म की कोई सार्थकता होगी। मैं समेत शिखर जी में था, एक परिवार आया, एक महानगर से आया था, उनके साथ उनका बेटा भी था। बेटा बाहर से पढ़कर आया था। माँ बाप धार्मिक थे, उनने कहा महाराज बेटे से कहो थोड़ा धर्म करे। मैं उसकी तरफ मुखातिब हुआ तो उसने कहा महाराज जी यदि धर्म का वही स्वरूप है जो मेरे मम्मी पापा करते हैं तो मुझे ऐसे धर्म से एलर्जी है। धर्म का वही स्वरूप है जो मेरे मम्मी पापा करते हैं तो मुझे ऐसे धर्म से एलर्जी। मैंने कहा क्या मामला? बोला महाराज जी मेरे मम्मी पापा सुबह 5 बजे रोज मंदिर जाते हैं, 10 बजे लौट कर आते हैं और झगड़ते हुए जाते हैं, झगड़ते हुए आते हैं, झगड़ते हुए जाते हैं और झगड़ते हुए आते हैं। मैंने उसके कहा कि देखो तुम्हारा अनुभव गलत है, लेकिन इसमें दोषी धर्म नहीं, दोष उनकी प्रवृत्ति का है, उनकी समझ का है। धर्म केवल धार्मिक क्रियाओं का नाम नहीं है, धर्म हमारे जीवन के रूपांतरण का विज्ञान है। अपने भीतर बदलाव हमारा लक्ष्य होना चाहिए।
मैंने जन्म से लेकर अब तक धर्म किया, धर्म से अपने भीतर क्या परिवर्तन घटित किया, सबसे महत्वपूर्ण यह है मैंने अपनी वृत्ति और प्रवृत्ति को कितना सुधारा, मैंने अपने आदतों और स्वभाव में कितना बदलाव लाया। महत्वपूर्ण वो है, वो दृष्टिकोण जिसके अंतरंग में प्रकट हो जाता है, उसके जीवन का काया पलट हो जाता है। हमें परंपरागत संस्कार मिले धर्म करने के, ये हमारे बड़े सौभाग्य का सूचक है। यदि किसी अधर्मी के घर पैदा हुए होते तो ये नहीं लगता। तो ये तो हमको मिल गया है, हमारा बैकग्राउंड में है, लेकिन इसकी सार्थकता कब है? जिसके लिए हम धर्म करते हैं वो प्रयोजन हमारे सामने हो, तब तो धर्म करने का कोई लाभ है। और वो प्रयोजन हमारे हाथ से निकल गया तो धर्म का क्या मतलब? पूरा जीवन धर्म करते करते बिता दिए, उतना ही गुस्सा, उतना ही लालच, उतना ही अभिमान, उतनी ईर्ष्या, उतने ही काम क्रोध मोह लोभ में फंसे हो तो क्या कर रहे हो? क्या पाया? उसी दुनियादारी, उसी पाप प्रसंगों में यदि चित्त को उलझा कर रखोगे तो हासिल क्या होगा? तय हमें ये करना है कि जो मैं धर्म कर रहा हूं वो उसके सही प्रयोजन को लक्ष्य रखकर कर पा रहा हूं या नहीं। मुझे अपने आप को बदलना, ये लक्ष्य बनाइए। अपने जीवन को सुंदर बनाना है, ध्येय बनाइए। अपने जीवन को संवारना है, ये संकल्प लीजिए। अपने जीवन को सुधारना है, ये प्रयत्न कीजिए, तो जीवन में कुछ आनंद घटित होगा। तो धर्म क्यों? मैं मानूं आप लोग सब चौथे प्रयोजन से धर्म करने वाले हैं, हाँ? यही मानता हूं। मेरे सामने हमेशा वह चौथा प्रयोजन होना चाहिए, क्योंकि मुझे एक अवसर मिला है, मुझे एक मौका मिला है, उस मौके का मुझे पूरा फायदा उठाना है। मनुष्य जब तक अपने स्वभावगत दुर्बलताओं को दूर नहीं करता, जीवन का मजा भी नहीं ले पाता। एक धर्मी जीवन का जितना अच्छा आनंद ले सकता है, एक अधर्मी नहीं ले सकता। धर्म की सबसे बड़ी उपयोगिता यह है कि धर्म हमारे भाव और स्वभाव में, हमारी प्रवृत्तियों और आदतों में अंकुश लगाने की बात करता है। मैंने उस युवक से बोला, ये बताओ तुम अपने निगेटिव इमोशंस पर कंट्रोल करना चाहते हो कि नहीं? बोले चाहता हूँ। तुम अपने बैड हैबिट्स को रोकना चाहते हो कि नहीं? बोले रोकना चाहता हूँ। बोले इसी का नाम तो धर्म है। उसने कहा महाराज धर्म का यदि ऐसा कोई रूप है तो मुझे उसके प्रति थोड़ा इंटरेस्ट है, मैं जानना चाहूंगा। तो जिससे अपने स्वभाव में बदलाव लाया जा सके, जिससे अपने जीवन को परिवर्तित किया जा सके, वो धर्म हमारे सामने होना चाहिए और उसी प्रयोजन से प्रेरित होकर धर्म करना चाहिए। अब दूसरे सवाल पर आ जाता हूं। मैं थोड़ी देर में अपनी बात पूरी करूंगा। ये बात बिल्कुल बेसिक है लेकिन बहुत ज़रूरी है। हम लोग पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं लेकिन मूल चीज़ को ही नहीं पहचान पाते। अब जब धर्म की बात करते, धर्म क्या? वही जो रोज़ मंदिर में आकर करते हैं। सवेरे से आए, घंटा भर पूजा पाठ किया, हमारा धर्म हो गया। गुरुजनों का समागम पाया, सत्संग कर लिया, हमारा धर्म हो गया। थोड़ा बहुत दान पुण्य कर दिया, हमारा धर्म हो गया। हमने कोई व्रत उपवास कर लिया, हमारा धर्म हो गया। हमने कोई त्याग तप कर दिया, हमारा धर्म हो गया। हमने कोई सेवा परोपकार का कार्य कर लिया, हमारा धर्म हो गया। यही है धर्म। महाराज अभी तक तो हमने इसे ही धर्म माना है ना? हकीकत मानता हूं ये सब धर्म है, ये अधर्म नहीं है। ये धर्म है लेकिन ये धर्म का बाहरी रूप है। ये धर्म का बाहरी रूप है। असली धर्म क्या है?
असली धर्म अपने परिणामों को मोह और क्षोभ से मुक्त रहना, मोह को मिटाना, क्षोभ को मिटाना, क्योंकि मोह हमें मुग्ध करता है और क्षोभ हमें क्षुब्ध करता है। ये जो मुग्ध और क्षुब्ध जीव होंगे वे कभी अपने जीवन में शांति नहीं पा पाएंगे। जिसके लिए ये धार्मिक क्रियाएं कर रहे हैं वो धर्म है। असली धर्म क्या है? राग द्वेष की निर्वृत्ति, परिणामों का संभाल, परिणामों का सुधार, भावों में विशुद्धि और निर्मलता, उसे हमें अंगीकार करना चाहिए। पूजा पाठ जीवन में एक सकारात्मक प्रेरणा देते हैं। अंदर सकारात्मकता बढ़ती है तो समझना हम धर्म कर रहे हैं, और नकारात्मकता बढ़ रही है तो अभी हम अधर्मी हैं। अपने मन को टटोल कर देखिए क्या करते हैं। धर्म के 3 रूप दिखाई पड़ते हैं। एक रूप है पूजा उपासना का, दूसरा रूप है नैतिकता और प्रामाणिकता का, और तीसरा रूप है आध्यात्मिक जागरण का। पूजा उपासना धर्म का सबसे मुखर रूप है, क्योंकि हमारे देश में सबसे ज़्यादा पूजा उपासना को बल दिया जाता है, और जितने भी धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं वे पूजा उपासना में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेते हैं। निश्चित पूजा उपासना धर्म का सबसे सरल रूप है, लेकिन कब? जब वो अंतःस्पर्शी हो तब। आप लोग पूजा भी तन में होकर करते हो और पाप भी तन में होकर करते हो। पूजा को लोग पाप काटने की मशीन के रूप में इस्तेमाल करने लगे। दिन भर जितना पाप करना है पाप कर लो, घंटा भर भगवान की पूजा करो, पाप साफ। एक बार एक बच्चे ने कहा, महाराज जी नमोकार मंत्र की महिमा बताते समय बताते ऐसो पंच नमो यारो सब्बो पाप प्रणाशनो मंगलालम च सव्य सिम परमम हुई मंगलम। बोले महाराज जी इसका फल सही है, सच में नमोकार मंत्र सारे पापों का नाश कर देता है। मैंने कहा अगर अच्छे मन से नमोकार जपोगे तो सारे पापों का नाश होता है। तो बोले महाराज फिर तो पाप करते रहे और नमोकार जपते रहे, जितना पाप करना करो और एक बार नमोकार जपो। मैंने कहा बेटा ऐसी बात नहीं, अगर तू मन से नमोकार जपेगा तो तेरे अंदर पाप का भाव ही नहीं आएगा, और नमोकार जपते हुए भी तू पाप का भाव रख रहा है, इसका मतलब तू मुंह से नमोकार जप रहा है, मन से नहीं जप रहा है। हमने अगर अंतःस्पर्शी भावना से भगवान की पूजा की है तो हमारी पापात्मक प्रवृत्तियां भी कम होनी चाहिए। पाप जो हमारे जीवन को पतित करता है उसके प्रति जागरूकता ही असल धर्म है। कहाँ होता है? उपासना खूब कर रहे, वासना शांत नहीं, तो उपासना कहाँ? व्रत अंगीकार कर रहे हैं पर पापों से विरति नहीं है, त्याग तप संयम का आराधन कर रहे हैं लेकिन मन पर नियंत्रण नहीं है। तो ये रूप उथला रूप है, इस उथले रूप से धर्म का पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। आप पूजा उपासना कीजिए, जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर आत्मा को ध्येय बनाकर यदि आप ये सब करते हो, जीवन को सुधारने का लक्ष्य बनाकर करते हो, तो इससे एक बहुत बड़ी प्रेरणा प्रकट होती है, और वही प्रेरणा जीवन में स्थायी बदलाव लाती है। तो धर्म के स्वरूप को समझिए, इसके साथ नैतिकता और प्रामाणिकता। आजकल लोग पूजा पाठ धार्मिक क्रियाओं में तो बहुत रस लेते हैं,
लेकिन उसके बावजूद अनैतिक कार्य कर बैठते हैं, अप्रामाणिक काम कर बैठते हैं, तो क्या होगा? गड़बड़ है ना। वो हमारे जीवन में होनी चाहिए, तब हम एक सच्चे धर्मी कहलाने के अधिकारी हो सकेंगे। हमारे अंदर नैतिकता के प्रति कितना रुझान। पहले जो धार्मिक लोग होते थे, कोई भी गलत काम करने का सोचते भी नहीं थे, और आज अच्छा और बुरा कुछ नहीं, काम बनना चाहिए। पूजा पाठ करते समय तो तन में। एक स्टीफन नाम के व्यक्ति, जॉर्ज स्टीफन, भारत के संस्कृति पर कुछ अध्ययन करने के लिए, शोध करने के लिए भारत में आया, और वह देर रात तक अपना शोध कार्य करता था। सुबह लेट उठता था, पर वो दूध पीता था, शाकाहारी था। उसने एक दूध वाले को बांध रखा था। चूँकि लेट उठता था तो उसने एक बोतल नीचे रख दिया कि तुम बोतल में दूध रख दिया करो और हम अपना टाइम पे ले लेंगे। दूध वाला दूध रख के जाता और उसे रोज़ दूध के नाम पर पानी मिलता, दूध के नाम पर पानी मिलता। ये उसके रोज का अनुभव था, शायद ही कभी उसे सही दूध मिलता। और उसके बाद उसने अपने शोध में जो वाक्य लिखा, वो सभी भारतीय धर्मियों के गाल पर करारा तमाचा बन गया। उसने लिखा कि भारत के लोग बड़े धार्मिक लोग हैं, ये ईश्वर की वंदना के बिना अपने दिनचर्या की शुरुआत नहीं करते। ये रोज सबसे पहले भगवान के मंदिर में जाते हैं और अपना ईमान वहीं छोड़ आते हैं। कितना करारा तमाचा है। तुम नैतिकता और प्रामाणिकता के क्षेत्र में कहां हो? छोटी छोटी बातों में लोग 2 रुपये के पीछे अपना ईमान बेच देते हैं। हम कहां जाएंगे? हम धार्मिक कहलाते हैं, दुनिया हमें धार्मिक के रूप में मानती है, आदर देती है, लेकिन मेरे भीतर धर्म है कि नहीं, मुझे ये तो देखना है। दूसरे का मत देखना, अपना देखना। अयोध्या प्रसाद गोयली एक बहुत अच्छे साहित्यकार हुए, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात लिखी। एक दर्जी था, वो रात में सपने में देखता है कि वो मर गया, उसकी कब्र बना दी गई और उसके कब्र में रंग बिरंगी झंडियाँ हैं। उससे पूछा कि ये रंग बिरंगी झंडियाँ क्यों लगी है? बोले ये सब तुम्हारे गुनाहों का हिसाब है, तुमने कपड़ा सिलते समय जितने लोगों का कपड़ा मारा ना, वो सब रंग की झंडियाँ यहाँ लगी। और क़यामत के दिन जब खुदा आएगा, तुम्हारे सारे गुनाहों का हिसाब मांगेगा। इतने में उसकी नींद खुल गई, वो कांप गया। नहीं तो बड़ा गड़बड़ है। और जब वापस अपने काम पर आया तो अपने सारे सहयोगियों से कहा कि भैया देख, कोई भी कपड़ा आए तो हमें एक बात कहना, उस्ताद जी झंडी, उस्ताद जी झंडी। अब दर्जी के पास कपड़ा आता और कपड़ा मारने के लिए जैसे ही मन आता कि तभी सब कह देते उस्ताद जी झंडी, उस्ताद जी झंडी। और उस्ताद जी झंडी सुनते ही वो रुक जाता, वहीं उसका काम रुक जाता। एक रोज़ एक बहुत बढ़िया मलमल का कपड़ा आया। कपड़ा देखते ही उसके मुंह में पानी आ गया, और जैसे ही उस पर कैंची चलाना चाहा कि उसके साथियों ने कहा उस्ताद जी झंडी, तो उसका हद हो गई, इस रंग की झंडी वहाँ थोड़ी थी। तो जो जरूरत के हिसाब से अपना ईमान पलट देता है,
वह कैसा धर्मी। हमें अपने हृदय पर हाथ रख कर देखना है। 2 पैसे के लालच में हम अपना ईमान छोड़ते हैं, अपने उसूल को खोते हैं, तो हम कहाँ हैं? ये धर्म का रूप है जो हमारे जीवन में घटित होना चाहिए। इसकी आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आज धार्मिकों की संख्या तो बढ़ी है, पर नैतिकता और प्रामाणिकता उतनी ही कमज़ोर हुई है। और धर्म का असली रूप है आध्यात्मिक जागरण। चेतना को जगाओ, आध्यात्मिकता से ओतप्रोत हो जाओ। अपने अंदर जब आध्यात्मिकता जगती है तो फिर सारे दोष और दुर्बलताओं का शमन होना शुरू हो जाता है, दृष्टिकोण बदल जाता है, मैं कौन हूं और मेरा क्या, ये समझ में आ जाता है। वो दृष्टिकोण जगाइए जिससे इस नरभाव को सार्थक बनाया जा सके। बहुत कठिनाई से मनुष्य पर भाव मिला है। इस जीवन को सार्थक बनाने का इससे श्रेष्ठ और कोई साधन नहीं है। मुझे अपने आप को बदलना है। अपने आप को बदलने के लिए पहले अपने आप को जानना भी होगा। वो पहचानो, मैं कौन हूं, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूं और मुझे क्या करना चाहिए। ये बातें जब तक अंतरंग में नहीं जगती तब तक जीवन का असल मजा भी नहीं है। तो आध्यात्मिक जागरण धर्म का मूल प्रयोजन है। और आध्यात्मिक जागरूकता आ जाएगी तो तुम्हारी पूजा उपासना भी सार्थक होगी और नैतिकता प्रामाणिकता तो अपने आप आ जाएगी। जब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि एक धेला लेकर आए नहीं, एक धेला लेकर जाना नहीं है, तो फिर व्यर्थ के पाप करने का भाव ही नहीं आएगा। मनुष्य अपनी मोहासक्ति से प्रेरित होकर पाप प्रपंचों में लिप्त होता है। जिसे आध्यात्मिकता का बोध होता है वो इन सब चीज़ों को महत्व ही नहीं देता। उसे लगता है ये सब खत्म हो जाने वाला है, 4 दिन की जिंदगी है, कल क्या होगा कोई पता नहीं। जीवन का कब क्या परिवर्तन हो जाए कहा नहीं जा सकता। ये समझ हर पल होना चाहिए। अब तीसरा सवाल, कब करे? प्राय आज के युवा लोगों से जब धर्म की बात की जाती है तो कहते हैं अभी हमारी एज थोड़ी हुई, और जब बूढ़ों से बोलते बोले अब हमारी उम्र कहाँ बची। जवान कहते हैं अभी हमारी उम्र कहाँ है, और बूढ़े कहते हैं अब हमारी उम्र कहाँ है। दोनों के हाल खराब। भैया जब जागो तभी सवेरा। धर्म की जरूरत बचपन से लेकर 55 तक सबको है। 8 वाले को भी है और 60 पार को भी है। हर पल, क्योंकि ये तुम्हारे जीवन को नियंत्रित करेगा, ये तुम्हारे इमोशंस पर कंट्रोल करने की क्षमता देगा, ये तुम्हें सामर्थ्यवान बनाएगा, ये तुम्हें शक्ति देगा। जीवन के उतार चढ़ाव के मध्य अपना ठहराव बनाए रखने का रास्ता बताएगा। इसलिए मत सोचो कि अभी मेरी उम्र कहाँ है। तुम्हारी उम्र कितनी कौन जानता है। कब किसके साथ क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जाता। एक बार एक बात हुई तो एक बच्चे ने कहा बुढ़ापे में देखूंगा। मैंने कहा तू बुढ़ापा देखेगा इसकी गारंटी है? बुढ़ापे में देखूंगा तुम कहते हो मैं मान लिया, पर तू ये सुनिश्चित रूप में कह सकता है कि तू बुढ़ापा देखेगा? अगाह अपनी मौत से कोई वसर नहीं, सामान 100 वर्ष का, पल की खबर नहीं। कोई खबर नहीं कब क्या हो जाए, किस मोड़ पर कौन सी घटना घट जाए। लोग बस बोलते हैं अभी थोड़ी देर पहले तो मेरी बात हुई थी, अच्छा आदमी था चला गया।
कब किसकी बारी आ जाए कहा नहीं जा सकता। इसलिए जब जागो तभी सवेरा। जितना समय है करना शुरू करो, धर्म को आत्मसात करो और उसे हर पल जीने का प्रयास करो। धर्म को अपने जीवन का अंग बना लो, उसे अपने प्रत्येक विचार और व्यवहार में प्रतिबिंबित करो, तो हमारा जीवन धन्य होगा। और धर्म कैसे करे? अंतर मन से करे। धार्मिक क्रियाएं भी ज़्यादातर लोग रूटीन की तरह करते हैं। धर्म को रूटीन मत बनाओ। धर्म इस तरह से करो कि तुम्हारे जीवन की रूटीन बदल जाए। कई लोग हैं रूटीन की तरह धर्म करते हैं, उथले मन से करते हैं, ऊपर ऊपर की क्रियाएं हो जाती है। और कभी कभी तो क्या बोल देते पता ही नहीं चलता। एक बार भगवान का निर्वाण कल्याणक हो रहा था, मैं मंदिर जी में था, वहाँ लाडू चढ़ना था। निर्वाण कांड बोलते हैं ना, तो एक अम्मा जी बोल रही थी, वो थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोल रही थी, उनकी आवाज़ सबसे ज़्यादा लाउड थी। तो वो बोलते बोलते बोल गई, 2 बलभद्र मुफ्त में गए। पंक्ति क्या है? 2 बलभद्र मुफ्त में गए। वो क्या बोल दी? 2 बलभद्र मुफ्त में गए। तो तुम अगर इस तरह से अर्ध चेतन बन करके पूजा पाठ करोगे तो तुम्हारी पूजा तो यांत्रिक हो गई। आप लोग अपने मन से पूछो, पूजा की शुरुआत करते हो और खत्म हो जाता, पता ही नहीं लगता कि पूजन कब हुई। तो उसका फिर असर कैसे पड़ेगा? जागरूकता और तत्परता के साथ धर्म करो तो जीवन में उसका प्रभाव घटेगा। जो भी क्रियाएं करनी है धर्म संबंधी, उसमें जागरूकता आवश्यक है, तत्परता आवश्यक है, जीवन में बदलाव आएगा। एक बार एक शिष्य ने गुरु से कहा कि महाराज, बरसों हो गया आपके चरणों में रहते रहते, धर्म कर रहा हूँ, लेकिन आज तक मेरे ऊपर धर्म का असर क्यों नहीं पड़ा? वर्षों से धर्म करता आ रहा हूँ पर अभी तक मुझ पर धर्म का असर क्यों नहीं? गुरु बहुत पहुँचे हुए थे। बोले तेरे सवाल का उत्तर देता हूँ, एक काम कर, थोड़ी मदिरा ला। शिष्यों को समझाने के लिए गुरुओं को कई रास्ते अपनाने पड़ते। शिष्य आज्ञाकारी था, 1 लोटा मदिरा लेकर आ गया। मदिरा लेकर आने के बाद गुरु ने शिष्य के आगे वो लोटा बढ़ाया, बोला सुन, इस पूरे लोटे को कुल्ला करके खाली कर, लेकिन ध्यान रखना तुझे केवल कुल्ला करना है, 1 बूंद भी हलक से नीचे नहीं उतरनी चाहिए। शिष्य ने वैसा ही किया, पूरा लोटा कुल्ला करके खाली कर दिया। गुरु ने पूछा क्यों, नशा चढ़ा? बोले गुरुदेव नशा कैसे चढ़ेगा? शराब का असर तो तब पड़ेगा जब मैं हलक से नीचे उतारूं, मैंने तो केवल कुल्ला किया है। नशा कैसे चढ़ेगा? शराब का असर तो तब पड़ेगा जब मैं हलक से नीचे उतारूं, मैंने तो केवल कुल्ला किया है। तो शिष्य को समझाते हुए गुरु ने कहा, बेटा तेरे ऊपर धर्म का असर कब पड़ेगा? जब हलक से नीचे उतारे तब तो, तूने तो केवल कुल्ला किया है। क्या किया है? कुल्ला। तो देखना ये है कि हम कर क्या रहे हैं, धर्म या धर्म का कुल्ला। बहुत समझने की बात है। जब तक हम ऐसी उदात्त दृष्टि विकसित नहीं करते, हम अपने जीवन को धन्य नहीं कर सकते।
जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हमें धर्म के मूल स्वरूप को समझकर आत्मसात करने की ज़रूरत है और उसी दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता और अपेक्षा है, ताकि हम धर्म को हृदय में धार कर अपने जीवन का उद्धार कर सके। आज कुनकुरी नगर में पहली बार प्रवचन का आप सबको लाभ मिला है और जो मैंने बात की है वो धर्म का पहला पाठ है। इसे हम समझकर अपने जीवन के क्रम को आगे बढ़ाएंगे तो हमारा जीवन सुंदर बनेगा, हम अपने जीवन को और आगे बढ़ा सकेंगे। इसी भावना के साथ समय आप सबका हो गया है, मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म के लिए।